हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कुछ रसायन विज्ञान से संबंधित आप सभी के बीच में। तो मैंने आज टॉपिक लिया है केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। केमिस्ट्री में क्या कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं। एसिड के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि एसिड एक्चुअली में होता क्या है। एसिड एन ए सब्सटेंस दैट कैन डोनेट हाइड्रोजन आयन। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है या ऐसा यौगिक है जो जल में घुलने के बाद विच डिजोल्व इन वाटर, जल में घुलने के बाद क्या करता है, ये हाइड्रोजन आयन देता है। अर्थात हाइड्रोजन को आयन जो होता है, पॉजिटिव जो भी चार्जेस जिसपे होते हैं, उसको क्या करता है, डोनेट करता है। और दैट गिवन अस टेस्ट ऑफ सोर। और क्या करता है, हमें कौन सा टेस्ट देता है, सोर मतलब खट्टा। लिखा है ना, वाटर गिवन एस सोर टेस्ट। वाटर में भी घुलेगा तो खट्टा रहेगा। कब तक, जब तक इसका एसिडिक एसिड जो होता है वीक भी होता है और एक एसिड होता है जो स्ट्रॉन्ग भी होता है। तभी वहां डीपली हम लोग नहीं जाएंगे, बस अभी तो एसिड पर पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे, लिखा है विच डिजोल्व इन वाटर गिवन अस ए सोर टेस्ट, यानी कि जल में घुलने पर कौन सा टेस्ट देता है, सोर मतलब खट्टा। एंड पीएच, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं, लेस देन 7 मतलब इसका जो पीएच रहेगा एसिड का, कोई भी एसिड है उसका पीएच कभी भी 7 से आगे नहीं जाएगा, 8 नहीं होगा, ठीक ना। उसका हमेशा 7 से क्या होगा, लेस होगा। क्या होगा, हमेशा लेस देन 7, कम होगा, 7 से कम होगा। इट टर्न ब्लू लिटमस पेपर। और एक लिटमस पेपर होता है, आप लोगों ने शायद देखा है, नहीं देखा है, लैब में होता है। उसको आप जब डीप करेंगे ना, तो जितना ही उसका पीएच कम रहेगा किसी का, 1 2 3, तो वो क्या होता है, वो क्या है, ब्लू से वो रेड हो जाता है। और यही चीज अगर बेस में वही लिटमस पेपर डालेंगे तो रेड से क्या हो जाएगा, रेड से ब्लू हो जाएगा। तो होता है ना लिटमस पेपर बड़े। इफ एसिड रिएक्ट विद एनी बेसिस टू मेक ए सॉल्ट, अगर कोई अम्ल क्षार के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, एक लवण बनाता है। यानी एसिड रिएक्ट विथ एनी बेसिस टू मेक ए साल्ट, मतलब एसिड जब भी अम्ल किसी भी क्षार के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, एक प्रकार का साल्ट बनाएगा। तो हम आज पढ़ते हैं HCl के बारे में। HCl क्या है, HCl का फुल फॉर्म है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे बोलते हैं H मतलब हाइड्रो, Cl मतलब क्लोरिक अम्ल। HCl का मॉलिक्यूलर वेट होता है 36.50 या 5 बोल सकते हो। और H2SO4 यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है 98.08। ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है, एटॉमिक मास बोल सकते हैं, ठीक। ये क्या है, HNO3, ये नाइट्रिक एसिड है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 63.01। और ये क्या है, एस्टिक एसिड, CH3COOH, एस्टिक एसिड। इन सब का उपयोग अलग अलग जगह में होता है। ज्यादातर हम लोग उपयोग करते हैं लैब में। तो ये हो गया आपका एस्टिक एसिड, और क्या कहते हैं HCl, इन सब का सोल्यूशन ज्यादा यूज करता है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी मैंने लिख दिया है कि जैसे हमारा अगर परसेंटेज पे आता है कि हमारा मान लीजिए कि HCl है, कितना परसेंट का आएगा, तो वो भी तो होना चाहिए कि कितना परसेंट का है, तो कितना परसेंट के लिए कितना परसेंट। मान लीजिए हमारे पास 36-37% का आया था, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा 1.19 हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसका क्या है, H2SO4 का 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया। तो एक प्रकार से समझ लिए, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देता है तथा जिसका स्वाद खट्टा होता है। जैसे आप मान लीजिए कि हम लोग सेव खाते हैं, सेव मीठा लगता है, हल्का मीठा और हल्का ऐसा लगता है, उसमें कौन सा होता है, मैलिक एसिड पाया जाता है। एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ये सब स्ट्रॉन्ग है, ये भी एक तरीके से स्ट्रॉन्ग है, इसको तो खाद्य सिरका में भी यूज किया जाता है। तो हम देखेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग है, वीक कौन सा है। जैसे ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो जिसको पथरी होती है ना, वो ऑक्जेलिक एसिड का बनता है। जो किडनी में होता है, पथरी जो होता है, गुर्दा या तो पित्ताशय, 2 जगह होता है। तो वो किसके क्या बनाता है, किस चीज का बनाता है,
ऑक्जेलिक एसिड। तो जिसको पथरी हुआ रहता है ना, उसको डॉक्टर बोलता है भैया आप तो टमाटर और पालक ना ही खाइए, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। उसी प्रकार अभी हम पढ़े हैं सिर्फ ओनली एसिड के बारे में, इसके डीप में जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भेज दें। मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो है कि मैं बताता रहूंगा, इंपॉर्टेंट जो बेसिक चीजें मुझे आती है। और आप लोग को अगर कोई चीज पूछना है तो वीडियो के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। इतने लोग को किए हैं आप, मेरा तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद।